MSCI पर काफ़ी फोकस रहने वाला है। MSCI कुछ बदलावों का ऐलान करेगी। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहे हैं और इसमें काफ़ी कुछ शायद PSU तड़का फिर से। तो यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं क्या होने वाला है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है अनुज और हर्षदा कि सारे के सारे जो इंक्लूजन कैंडिडेट्स है फेब रिव्यू के सारे PSUs हैं। तो जो हाईएस्ट लाइकलीहुड है ये PSUs की है, जिसके कारण आपको दिखेगा कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स जो क्वालिफाई होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मैं बॉर्डरलाइन कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं नुआमा के हिसाब से सारे के सारे PSUs हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। आज रात को वो लिस्ट आएगी जो कल सुबह आपको पता चलेगी और 29 फरवरी यानी मंथ एंड में ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए स्टॉक्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो NMDC, पंजाब नेशनल बैंक, BHEL और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये जो वो चार नाम है ये मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट से इंक्लूजन होने के लिए। और अगर हम औसतन बाइंग की बात करें तो कहीं ना कहीं 180 से 220 मिलियन डॉलर्स के आसपास की बाइंग आती हुई दिखाई पड़ेगी। और NHPC अगर ये कैंडिडेट इंक्लूड हो गया, क्योंकि ये कट ऑफ प्राइस जब तय किया जा रहा था तभी ये क्वालिफाई हुआ था जस्ट, तो ये एक बॉर्डरलाइन कैंडिडेट है। इसके अलावा अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, ये ग्लोबल इंडेक्स की बात हुई, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो कौन से इंक्लूजन हो सकते हैं? इरेडा, सेलो, होनासा कंज्यूमर, JP एसोसिएट्स, RR केबल और सिग्नेचर ग्लोबल। तो ये जो नए IPOs हैं यहाँ छोटे छोटे आपको फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ेंगे 5 से 10 मिलियन डॉलर्स के आसपास, यानी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में यहाँ आपको खरीदारी दिखेगी 40 से 50 करोड़ रुपए के आसपास। और आखिर में जो एक्सक्लूजन है इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, प्रेस्टीज एस्टेट्स, GMR एयरपोर्ट्स, RVNL और प्रीवी स्पेशलिटी। लेकिन ये दो स्टॉक्स नजर रखिए, प्रेस्टीज एस्टेट्स और GMR एयरपोर्ट्स, ये स्मॉल कैप इंडेक्स से डिलीट हो रहे हैं और अगर यहां से दाम बढ़े तो अगले रिव्यू में शायद ये लार्ज कैप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे जहां बड़ा बाय फ्लो दिखेगा। तो ये टेक्निकल सेलिंग पॉइंट है जिसके कारण प्रेस्टीज एस्टेट्स और GMR एयरपोर्ट्स शायद आपको बाहर निकलते हुए दिखाई पड़े स्मॉल कैप इंडेक्स में से। ओके, तो ये कुछ इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात यतिन ने की है, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा देखने के लिए कि अब MSCI में भी ऑफ कोर्स सरकारी कंपनियां आएंगी। अच्छा, उसमें से एक दो नाम जो थोड़े से ट्रेडर्स के फेवरेट रहे हैं, मानस भेल स्पेशली, क्या अपॉर्चुनिटी है डिप पर कुछ खरीदने की या फिर आप थोड़ा सा और नीचे देखना चाहेंगे स्टॉक को? मैं थोड़ा सा वेट करूंगा हर्षिता जी, क्योंकि देखिए काफी समय के बाद PSU स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। BHEL अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर ये 217 रुपए के नीचे फिसलेगा तो आपको कम से कम 12-13 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें तो बेहतर रहेगा। 207 208 के आसपास अगर स्टॉक सपोर्ट लेगा, वहां पर कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे तभी खरीदारी करेंगे, और या तो करेक्शन देखने को ना मिले और 230 रुपए के ऊपर स्टॉक चला जाए तब एग्रेसिव होकर खरीदारी की जा सकती है।